लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। बुद्ध के जन्म और उनके जीवन तथा उनके आरंभ के अनुभव का वर्णन है। आइए सुनते हैं एशिया के प्रकाश। राजकुमार सिद्धार्थ महल में शांति, प्रेम और सुख के साथ वातावरण में रहते थे। उन्हें समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध था। उन्हें मनुष्यों के कष्टों, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। कभी कभी वे सोते से चौंक जाते थे और कहते थे, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। इस पर उनकी पत्नी यशोधरा चिंतित व दुखी हो जाती थी। तब वे उसे प्रसन्न करने के लिए वीणा बजाने की आज्ञा देते थे। एक दिन खिड़की पर रखी वीणा बजी। वीणा को देवगण बजा रहे थे। वे उससे कह रहे थे कि संसार में चारों ओर कष्ट ही है, कहीं सुख नहीं है। उसका जन्म मनुष्य की रक्षा के लिए हुआ है, अतः उसे अपने कार्य में लग जाना चाहिए। वह मनुष्यों के कष्टों को देखे और उन्हें मोक्ष दिलाने का प्रयत्न करे। कुछ समय बाद एक दासी चित्रा पुरानी कहानी गा रही थी। उसे सुनकर राजकुमार को पुनः वीणा के संदेश का स्मरण हुआ। राजकुमार ने नगर में जाने की इच्छा प्रकट की। अपने साथी चन्ना को रथ तैयार करने को कहा। जब राजा को इस विषय में पता लगा, तब उसने आदेश दिया कि नगर को खूब सजाया जाए। राजकुमार के सामने कोई भी अप्रिय घटना या कष्टदायक दृश्य न आए। अतः नगर के सभी रोगी, वृद्ध, अपाहिज लोगों को बाहर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्थान स्थान पर राजकुमार का खूब स्वागत हुआ। नगर इतना सजा हुआ था कि जादू का सा नगर लगता था। जब राजकुमार एक द्वार से निकले, तब उन्हें एक अत्यंत दुर्बल एवं बूढ़ा मनुष्य भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दिया। लोग उसे सड़क से धकेल रहे थे, किंतु राजकुमार ने उन्हें रोका और चन्ना से उसके विषय में पूछा। चन्ना ने बताया कि वह 80 वर्ष का बूढ़ा है और आयु ने उसे ऐसा बना दिया है। राजकुमार ने पूछा कि क्या ऐसा बुढ़ापा सभी को आता है? चन्ना ने उत्तर दिया कि सभी लोग के साथ ऐसा ही होता है। राजकुमार अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत घर लौटने की आज्ञा दी। उन्होंने आशा से अधिक दुख देख लिया था, अतः राजकुमार घर लौट आए। वे इतने उदास थे कि पूरी रात बेचैन रहे। वे सोचते रहे कि प्रेम की समय से रक्षा कैसे की जाए। उसी रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा, जिसमें उसने 7 दृश्य देखे। सबसे पहले उसने एक बड़ा सुंदर झंडा देखा, जिसे तेज हवा ने फाड़कर मिट्टी में मिला दिया था। दूसरे दृश्य में उसने 10 बड़े हाथी देखे, जिनके चलने से पूर्व पृथ्वी हिलती थी। सबसे आगे वाले हाथी पर राजकुमार बैठा हुआ था। तीसरे दृश्य के में राजकुमार ने एक रथ पर बैठे हुए थे, जिसे 4 भयानक घोड़े खींच रहे थे। चौथे दृश्य में उसने एक सोने और हीरो का बना हुआ घूमता हुआ चक्र देखा, जिस पर अद्भुत बातें लिखी हुई थी। पांचवें दृश्य में उसने नगर के बीच राजकुमार को जोर जोर से एक ढोल पीटते हुए देखा। छठे दृश्य में उसने राजकुमार को एक बादलों को छूती हुई मीनार पर खड़े हुए देखा। और वे चारों दिशाओं में हीरे जवाहरात बिखेर रहे थे और लोग उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। अंत में उन्होंने 6 व्यक्तियों को रोते हुए और विलाप करते हुए देखा। बड़ी कठिनाई से राजा को एक तपस्वी मिला, जिसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। पहले दृश्य का अर्थ था कि पुराने विश्वासों के स्थान पर नए विश्वास आ जाएंगे। 10 हाथी बुद्धिमान के 10 उपहार थे, जिनसे राजकुमार संसार को हिला देंगे। 4 घोड़े 4 सद्गुण थे, जिनसे राजकुमार को ज्ञान प्राप्त होगा। चक्र वह संपूर्ण नियम था जो राजकुमार संसार को देंगे।
ढोल की आवाज यह प्रदर्शित करती थी कि राजकुमार किस प्रकार उपदेश देंगे। ऊंची मीनार का अर्थ था कि उसके उपदेश आकाश तक फैलेंगे। छठे दृश्य का अर्थ था कि राजकुमार रत्नों के समान अपने बहुमूल्य उपदेश देंगे और लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। वे व्यक्ति थे जिन्हें राजकुमार सर्वप्रथम ज्ञान व उपदेश देंगे। तपस्वी ने यह भी बताया कि वह सब कुछ 7 दिनों में हो जाएगा। इसके पश्चात वह तपस्वी चला गया। राजकुमार चाहते थे कि वे लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति में देखें। वे चाहते थे कि जब वे नगर का भ्रमण करें तो लोग उन्हें पहचाने नहीं। राजा भी सोचते थे कि शायद इससे स्थिति सुधर जाए। अतः उन्होंने राजकुमार को नगर में जाने की स्वीकृति दे दी। राजकुमार ने नगर में एक व्यापारी के रूप में प्रवेश किया और चलना उनका मुनीम बना। कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। राजकुमार ने एक बीमार आदमी को सहायता के लिए कराते हुए देखा। उन्होंने उसका सिर अपने घुटने पर रखा और सांत्वना दी। फिर उन्होंने उसके विषय में चन्ना से पूछा। चन्ना ने कहा, यह आदमी किसी भयानक रोग से पीड़ित है। रोग ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। अंत में यह व्यक्ति मर जाएगा। तब यह रोग इसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति पर आक्रमण करेगा। अतः आप इसे छोड़ दें, कहीं यह रोग आप पर आक्रमण न कर दे। चन्ना ने राजकुमार को आगे बताया कि रोग अकस्मात आता है, सभी कष्टों का अंत मृत्यु है। तब राजकुमार ने कहा कि जीवन भय से भरा हुआ है, सुख तथा स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं। इसके पश्चात राजकुमार ने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। वे कह रहे थे, राम नाम सत्य है। उन्होंने उसे नदी के किनारे चिता पर रखकर फूंक दिया। शीघ्र वह जलकर राख हो गया। इस विषय में राजकुमार के पूछने पर चन्ना ने बताया कि एक दिन सभी को मरना है। मनुष्य जीवन के सुख भोगता है और मर जाता है, पुनः जन्म लेता है और मर जाता है। यही चक्र चलता रहता है। सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कुछ सोचा। फिर उन्होंने कहा, यह संसार कष्टों में फंसा है। जीवन के सुख मिथ्या है, उनका अंत कष्ट है। जीवन में यौवन आनंदमय होता है, फिर बुढ़ापा कष्टमय और अंत मृत्यु है। उन्होंने चन्ना से कहा, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब मुझे घर ले चलो। राजा बहुत चिंतित थे। राजकुमार के महल में पहुंचने के बाद राजा ने 3 गुना पहरा लगा दिया और किसी के भी राजकुमार से मिलने पर 7 दिन की पाबंदी लगा दी, क्योंकि साधु ने बताया था कि 7 दिन में सभी कुछ हो जाएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।